नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा हम सर्वनाम के भेदों की परिभाषा और उनकी पहचान को समझेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, श्रोता या पाठक के लिए और किसी अन्य के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, तुम, वह, उन्हें आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद हैं जिन्हें हम उपभेद भी कह सकते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, बोलने वाला या वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे हैं मैं, हम। उसके बाद श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है या मध्यम पुरुष के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है वे हैं तुम, आप, और अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह, उन्हें। अब निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, उन्हें, इन्हें। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह जो सर्वनाम है दूर की वस्तु के लिए संकेत करता है। जैसे वह मेरा घर है। यहाँ पर वह जो है संकेत कर रहा है कि वही मेरा घर है। यह पास की वस्तु के लिए है। जैसे यह मेरी कार है। तो यह जो है पास की वस्तु के लिए संकेत कर रहा है। वह और यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। अब कोई और किसी जो है यह प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण, छत पर कोई है। अब कोई क्या है? प्राणीवाचक है। और कुछ सर्वनाम शब्द अप्राणीवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दूध में कुछ पड़ा है। यहाँ कुछ क्या है? अप्राणीवाचक है। तो इसलिए ये कोई, कुछ, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, कब आदि। उदाहरण, मेरे बैग में क्या है। अब यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है तो क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कौन हो? आप किसे बुला रहे हैं? वह कब आएगा? तो ये जो प्रश्न सूचक शब्द हैं ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब संबंधवाचक
सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, वह जो, तेते जेती आदि। ये सर्वनाम युग्म में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे जैसा बोगे वैसा काटोगे, वह जो कल आया था वह आज भी आया है। तेते जेती, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। तो इसमें जो है एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से किया जा रहा है, तो इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा को हम जान लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजत्व मतलब खुद के लिए, स्वयं अपने लिए प्रयुक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद आदि। अब जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, वह अपने आप चला जाएगा, और मैं खुद ही खाना खा लूँगा। इस तरह से हमने सर्वनाम के सभी भेदों की परिभाषाएं उनके उदाहरणों सहित समझी, उनकी पहचान के बारे में हमने पढ़ा और जाना। इसके लिए धन्यवाद।